नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंसान की फितरत होती है कि वो सिर्फ पाना चाहता है, खोना नहीं, चाहे वो चीजें हों या रिश्ते। मगर जिंदगी का तो मतलब ही है, कभी कुछ पाएंगे तो कभी कुछ खोएंगे। आदर्श स्थिति में इस खोने पाने को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए, मगर ऐसा होता कहां है। कुछ पाने की खुशी भले ही किसी को एक अच्छा इंसान ना बना पाए, मगर खोने का गुस्सा कई बार एक अपराधी को जन्म देता है। हमारा आज का एपिसोड एक ऐसे ही अपराधी और उसके अपराध से संबंधित है। रे देखो भाई, मैडम पार्टी में जा रही है और हमारा पैसा वापस नहीं हो पा रहा इनसे। मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, मेरे पति लगे हुए इंतजाम करने में। टू माई ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड वाइफ और इसके नए रेस्टोरेंट के लिए, जिनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत सैक्रिफाइस। हेलो, आपने कौन सी सैक्रिफाइस की, जरा बताना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, मेरी बीवी मुझे छोड़ के अपने रेस्टोरेंट के साथ इतना प्यार करेगी और मैं बेचारा अपने दिल पे पत्थर रख के ये रिलेशनशिप देखता रहूंगा, तो ये सैक्रिफाइस नहीं है क्या? तरुण, तुम सबके सामने हमारी सीक्रेट रिवील कर रहे हो। वैसे सुना है कि दिल का दर्द बयां कर देने से दर्द हल्का हो जाता है, तो प्लीज करिए, प्लीज। ओ यार, दिल का दर्द बयां करने से याद आया, वीना कहाँ पे है, तुम्हारी हमदर्द? अरे हाँ, मैं अभी पता करती हूँ। तुम अकेली क्यों आ रही थी? विशाल कहाँ है? उसकी एक मीटिंग थी फाइनेंसर के साथ, तो उसको वहां जाना पड़ा। वीना प्लीज, उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, आज तुम्हें उसकी वजह से धमकियां सुननी पड़ी है लोगों की, लेकिन तुम अभी भी उसे डिफेंड करना बंद नहीं करोगी, राइट? ऐसा नहीं है यार, वो कोशिश कर रहा है, तुम तो सब जानती हो। मेरे मिसकैरेज के बाद चीजें कैसी है। चीजें ऐसी नहीं होती वीना अगर उसने तुम्हें चीट नहीं किया होता, लेकिन तुम अभी भी उसकी तरफदारी करोगी। वीना, इधर देखो, रोना बंद करो। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम कब तक विशाल की गलतियों को इग्नोर करती रहोगी? मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें विशाल से बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है, सच्ची। अच्छा सुनो, तुम अभी रेस्ट करो, अगर तुम्हें बाहर आने का मन करे तो आ जाना, ठीक है? मैं बाहर ही हूँ। सुमित, ऑल गुड, एंजॉय करो यार, ड्रिंक बनाओ। अब पुनीत, 11 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी चाहिए। ओपनिंग के दिन कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? हेलो रमेश, यहाँ मैं बकवास नहीं करी जो इधर उधर देख रहे हो। तो क्या करें?
कितनी बार बोल चुके हैं ये सब। रमेश, क्या है? वो मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाऊं क्या? तुम हो एक रमेश है। 2 दिन के बाद ओपनिंग होने वाली है और तुमको अभी घर जाना है। 4 बजने वाले, कहाँ है ग्रोसरी का सामान? अरे मैडम, अगर आदमी की तबीयत ठीक नहीं है तो जाने दीजिए ना उसे। वैसे भी सामान तो मैं ले ही आया हूँ ना। ओपनिंग के पहले इतने लेट हो गए तो बाद में क्या करोगे तुम? जो जल्दी ले आए उससे ले लीजिए। एक तो क्रेडिट पर सामान दे रहा हूँ आपको, ऊपर से बातें सुनूंगा क्या मैं आपकी? हेलो, क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, फ्री का नहीं दे रहे हो जो तक घास जमा रहे हो। सुमित, जाओ जाके सामान अनलोड करो। चल आजा। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? जाके अपना काम करो। रितिका, कितनी बार बोला है कि वीना के कान बजना बंद कर दो। वो मेरी बीवी है, मैं उसे जैसे भी रखूं, इसे तुम्हें क्या? निकले यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल। ओए करण, पुलिस की धमकी किसी और को देना, और तुम दोनों मियां बीवी ना, वीना से दूर रहो, दूर। और चल चल निकल निकल यहां से, दूर रहो। सारा काम हो गया? जी मैडम। अच्छा सुनो, कल सारे टाइम से आ जाएंगे सब, और उस सुमित को भी बोल देना टाइम से आने के लिए, ठीक है? सब जाओ। हेलो, हाँ सारे निकल गए हैं, मैं भी बस निकलने वाली हूँ। सुनो, मुझे लेट हो जाएगा, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन है वहाँ? हेलो, कौन है वहाँ? हेलो। सर, परसों रात रितिका ने फोन करके कहा था कि वो लेट नाइट आएगी, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठ के देखा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, इसीलिए वो चली गई होगी। सर, रितिका ने कॉल किया था रेस्टोरेंट से निकलने से पहले कि वो अपनी माँ के घर होते हुए आएगी। मैंने उसकी माँ को भी फोन किया, उनका नंबर बंद आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, सर किडनैपर का कॉल आया था। उसने कहा कि रितिका उसके पास है और वो रितिका को छोड़ने के पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांगे उसने? सर, ये तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि वो दोबारा कॉल करेगा। और उसने ये भी कहा था कि आप लोगों को नहीं बताना। अब से रितिका की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे घर पे ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे हम रितिका को ढूंढने के लिए। बस तुम एक काम करो, रितिका की माँ का एड्रेस दे दो हमें। थैंक यू सर। वर्मा, रितिका की माँ के घर जाकर देखो कि रितिका वहां है या नहीं। अगर वहां नहीं है तो रितिका और तरुण दोनों के बैकग्राउंड को चेक करो। पता तो होना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, तभी आइडिया लग पाएगा कि ये कहीं रैंडम किडनैपिंग है या फिर किडनैपिंग के आड़ में कुछ और चल रहा है। सर, सुनिए, अब यही रहता है? हाँ जी सर, यही रहता है पास में। अच्छा, इस घर में ताला लगा हुआ है, पता है कि ये घर के लोग कहाँ गए? 7-8 महीने पहले बुढ़िया रहती थी जहाँ, उसकी लड़की उसको साथ लेके चल गई। क्या वो लड़की यही थी? हाँ जी सर, यही तो है जी। तुम्हारी माँ ने मुझे अपने रिश्ते को कौन सा अपनाया जो मैं उन्हें अपनाऊं? तरुण, तुम्हें पता है उनका रीजन था हमारे रिश्ते को नहीं अपनाने का। ओके फाइन, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने गुड टर्म्स उनके साथ बना के रखूं। ओके फाइन, तो फिर तुम भी मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपनी माँ का ख्याल ना रखूं, समझे? बाय। तो शायद सर इसीलिए रितिका ने मुझे बताया नहीं था कि उसने अपनी माँ को कहां रखा है, क्योंकि मैंने और रितिका ने लव मैरिज की थी। इसीलिए उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे नाराज रहती थी। तुम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी?
या फिर कोई ऐसा जो रितिका को नुकसान पहुंचा सकता हो? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ सर, विशाल रितिका से कुछ दिनों से नाराज चल रहा था। हाल ही में उनकी लड़ाई भी हुई थी। कौन है ये विशाल? विशाल सर रितिका की बेस्ट फ्रेंड वीना का हस्बैंड है। आप लोगों ने कुछ भी अजीब उस रात देखा था रेस्टोरेंट में? नहीं सर, अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट पे जल्दी आना था सर, इसलिए हम सब लोग शाम को ही निकल लिए थे सर। पक्का जब आप लोग रेस्टोरेंट से उस रात गए हैं तब रितिका मैडम अकेली थी यहाँ पर? जी सर। तुम लोगों के अलावा कोई और काम करता है क्या यहाँ पे? सर वो सुमित रेस्टोरेंट में सप्लाई का काम देखता है सर। कहाँ है ये सुमित? सर वो आज नहीं आएंगे। उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी सर। सर रितिका के सभी जान पहचान वालों की मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स मिल गए सर। उसकी दोस्त वीना, उसकी मोबाइल की लोकेशन रात की यहाँ की। रितिका की दोस्त वीना? जी सर। वर्मा, लगता है विशाल और वीना इन दोनों से बात करने का समय आ गया। सर मैं घर वापस आ रही थी और रास्ते में रितिका का रेस्टोरेंट था। 2 सेकंड के लिए सोचा कि उससे मिल लेती हूँ, पर रेस्टोरेंट बंद था तो फिर घर वापस आ गई। और ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? सर ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी, और वो तो अपनी माँ से मिलने जाने वाली थी। वीना जी, क्या रितिका ने आपको बताया था कि वो अचानक अपनी माँ से मिलने क्यों जाने वाली थी? या फिर ये कि अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट किया था या कहाँ शिफ्ट किया था? नहीं सर। अच्छा, आपको भी नहीं पता? न रितिका ने अपने पति को बताया, न अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि अचानक अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट कर दिया। क्यों करेगी रितिका ऐसा? वो रितिका है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसीलिए तो मैंने वीना को कई बार बोला है कि रितिका से दूर रहे। सर रितिका ठीक तो होगी ना? देखते हैं। फिलहाल आप दोनों शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। हेलो, 10 लाख रुपए कल शाम 8 बजे, हाईवे बस स्टॉप, पार्क रोड। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? हेलो सर ये पक्का प्रोफेशनल किडनैपर, जानता है ज्यादा टाइम बात करेगा तो पकड़ा जाए। लेकिन सर अब क्या करेंगे? करना क्या? वही करेंगे जो किडनैपर ने कहा है। हेलो, डस्टबिन में बैग डाल दो। नहीं, पहले मैंने रितिका को देखना है, फिर मैं पैसे दूंगा। तो फिर तो तू कभी नहीं देख पाएगा उसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं रख देता हूँ। सर क्या प्लानिंग? सर मेरा काम था सिर्फ बैग उठाना, उसे कहाँ ले जाना है, किसे देना है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था बैग उठाने वाले ने। तुझे कोई भी फोन करेगा तू बैग उठाने पहुंच जाएगा बिना पता किया कि बैग में क्या है और बैग किसका है?
सर मुझे पैसे की सच में बहुत जरूरत थी और उसने कहा था कि इस बैग देने के मुझे 50,000 रुपए देगा, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया सर। क्या जानता है फोन करने वाले के बारे में? बता। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा था कि वो दोबारा कॉल करेगा बैग कहाँ छोड़ना है बताने के लिए। देखने से लग रहा है कि किसी औरत की बॉडी है। इसके पार्ट्स को काटकर बड़ी बेरहमी से जलाया भी गया है। एक काम करो, पार्ट्स को लैब में भेजो। यस सर। और पता करो कि आसपास कहीं बाकी के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं या नहीं। और एक बात, बाकी के पुलिस स्टेशन में भी पता करो कि कहीं कोई औरत की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई। हॉस्पिटल में भी चेक करो। तुम 100% श्योर हो कि उस लड़के को तुमने कभी नहीं देखा? हाँ सर, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने उस लड़के को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। किडनैपर की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई। पार्क रोड के एक पीसीओ से कॉल किया था सर। पीसीओ के सीसीटीवी फुटेज में ये मिला है। वर्मा, दो चीजें खटक रही हैं मुझे। एक, ये सुमित जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, जो बिना किसी वजह के पैसों के लालच में किडनैपर बन जाए। दूसरा, लोगों के हिसाब से रितिका और तरुण दोनों परफेक्ट कपल थे, लेकिन रितिका अपने पति से बातें छुपाती थी। यहां तक कि रितिका ने अपने मां तक के बारे में छुपाया। जी सर, बाकी अटपटी तो है। जब मैंने रितिका के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले 3 साल से वो किसी अनाथ आश्रम को पैसे डोनेट कर रही है। लेकिन सर ट्विस्ट ये है कि अनाथ आश्रम 1 साल से बंद हो चुका है, लेकिन डोनेशंस अब भी जा रही हैं। बंद पड़े अनाथ आश्रम को? जी सर, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे जा कहां रहे हैं। इसके अलावा जब तरुण के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले कुछ दिनों में उसने काफी हेवी कैश विड्रॉवल किया है और हर विड्रॉवल 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हाँ, तो रेस्टोरेंट सेटअप कर रहे थे, उसके लिए पैसे निकाल रहे होंगे। वो तो है सर। इसके अलावा ये सुमित रितिका के रेस्टोरेंट के सप्लायर देवेन के रेगुलर टच में। वर्मा, दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो टच में रहे होंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं सर, चैट थोड़ी अलग थी। ये देखिए, टेक्निकल टीम ने मुझे देवेन और सुमित के बीच के चैट के ट्रांसक्रिप्ट को भेजा है। सर ये देखिए, बातों से ज्यादा तो इन दोनों के बीच धमकियां होंगी। ये चल क्या रहा था इन दोनों के बीच में? इसका रितिका से क्या लेना देना हो सकता है? एक तरफ अनजान लाश का एक हिस्सा मिल रहा था, वो भी दूसरे इलाके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी इस लाश को एक नाम देने की। और दूसरी तरफ रितिका की अभी भी कोई खबर नहीं थी। पुलिस के पास अपहरणकर्ता तो था, लेकिन कोई पीड़िता नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जितना दिखाई दे रहा है, सच उससे कई परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। क्या लाश के टुकड़ों और रितिका के बीच कोई संबंध था, या यह सिर्फ एक संयोग मात्र था? अगर यह संयोग था तो फिर लाश किसकी थी और रितिका के साथ क्या हुआ? ये दोनों सवाल पुलिस के सामने एक पहेली बनकर खड़े हुए। क्या है ये? देवेन तुझे धमकी क्यों दे रहा था? सर 2 महीने से पैसे लेकर बैठा था, जब मांगो तो बहाने करता था। आखिर कब तक बेवकूफ बनता रहता सर? कितने पैसे थे? सर 1 लाख। और इन पैसों की वजह से ना मैं तरुण सर को किडनैपर बनकर फोन कर रहा था। तो ये उधारी वाली बात छुपाने की क्या जरूरत थी? सर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं पहले ही बता देता। इसमें छुपाने वाला कुछ था ही नहीं। सर सुमित काम में अच्छा था, इसीलिए मैं उसे पुराने ऑफिस से यहाँ लेके आया। वो पर्सनल लाइफ में कैसा है, क्या करता है, उस बात से मुझे क्या मतलब सर? पिछले कुछ दिनों तुमने काफी कैश विड्रॉल्स किए, जान सकता हूं क्यों? सर रेस्टोरेंट का काम चल रहा था, इसीलिए कैश विड्रॉ किया था। और रितिका? रितिका एक अनाथ आश्रम को डोनेट कर रही थी, क्यों? ये तो पता होगा आपको, या ये भी नहीं पता तुम? सर डोनेशन इसीलिए दे रहे थे क्योंकि हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे। अनाथ आश्रम तो बंद पड़ा है पिछले 1 साल से, लेकिन उसे डोनेशन अभी तक जा रही थी, जान सकता हूं क्यों और किस वजह से? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब रितिका ही देख रही थी। तो पिछले 8-10 महीने के रितिका की मोबाइल लोकेशंस की हम मैपिंग कर, जिससे हमें उसकी मूवमेंट की आइडिया मिल जाएगी। हो सकता है उसे हमें यही पता चल जाए उसने अपनी मां को कहा। उठ जाओ वर्मा। हेलो, ठीक है,
सर बिलासपुर पुलिस स्टेशन को एक औरत के बॉडी के पार्ट्स मिले, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है क्योंकि सिर नहीं मिला, लेकिन फोरेंसिक टीम ने जो मौत का वक्त बताया वो रितिका की किडनैपिंग से मैच कर शुक्रवार रात। सर बॉडी के पार्ट्स को जलाने की कोशिश की गई है सर। बाकी के पार्ट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। ये रितिका की वॉच है और ये रिंग। तरुण, हमें रितिका के डीएनए सैंपल मैच के लिए उसका कोई टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए होगा। यह केस कभी किडनैपिंग का था ही नहीं वर्मा, शुरू से ही यह मर्डर केस ही था। पहले किलर ने बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर फेंक कर हमें गुमराह करने की कोशिश की, फिर सुमित ने किडनैपर बनने की। अब जाके सब बातें समझ में आई क्योंकि सुमित के फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर हो गया है। देवेन की धमकियां और सुमित को पैसों की जरूरत की असली वजह अब सामने आ गई। देखो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुमित के साथ ये दूसरा आदमी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो सुमित ही बता पाएगा। अब क्या बहाना बनाएगा? मोबाइल डाटा बहुत सस्ता है और वीडियो काफी हॉट। क्या बोलता है, वायरल कर दूं? कौन बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो 10 लाख चाहिए और वो तो होंगे नहीं तेरे पास, तो जो है वही दे दे। 10 लाख नहीं थे मेरे पास। अगर दिव्यन की बात नहीं मानता तो क्या करता मैं? एक बात बता, इस वीडियो में जो दूसरा आदमी है साफ साफ दिख नहीं रहा, कौन है वो दूसरा आदमी? सर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ऐसी बातें बताने से ना लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। अब मेरी तो हो चुकी है ना, सब मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन उसका नाम लेके ना मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसे परेशान मत कीजिए सर। सर इस वीडियो को आप इतनी बार क्यों देख रहे हैं? पता नहीं वर्मा, सुमित का कहना है कि ये वीडियो में जो दूसरा आदमी दिख रहा है इसका रितिका के केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को कहीं तो मैं मिला हूं। वर्मा देखो जरा इसे ध्यान से। सुमित तो हमें इस आदमी की पहचान बता ही नहीं रहा था, वो तो हमें इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज को जानी पहचानी सी लग रही थी, इसीलिए हमने पता करना चाहा, पता कर भी लिया। एक मिनट, ये देखिए, ऐसी ही रिंग इस आदमी की उंगली में भी है जैसी रितिका के पास थी। मेरा मतलब तुम दोनों की वेडिंग है। अरे वैसे ये रिंग तो तुमने भी पहनी हुई है। ड्रामा बंद कीजिए सर, ये मैं ही हूं। तो ये कि ड्रामा करना तुम बंद करो। पता है हमें तुम्हारे सुमित के साथ रिलेशन थे, और इस बात का जब तुम्हारी बीवी रितिका को पता चला तो उसने प्रोटेस्ट किया और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। बकवास है ये। रितिका को तो कॉलेज से ही पता था कि मैं गया हूं। फिर भी उसने शादी की तुमसे? हाँ, क्योंकि कॉलेज में रितिका का एक लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया था, उसको लड़कों से नफरत हो गई थी, और मैं भी घर पे नहीं बता पा रहा था कि मैं गया हूं। तो जैसे ही दोनों की फैमिली ने प्रेशर डालना शुरू किया शादी का, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। रितिका को इस बात का पहले से पता था, इस बात का क्या सबूत है? आप रितिका की मां को ढूंढ लीजिए, वो इसीलिए हमारी शादी के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें सच मालूम था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्टाफ पूछ रहा था कि मैडम के बाद इतने जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है क्या? मैडम यहाँ पे नहीं है, अब जो भी हूं मैं ही हूं। प्लीज जो कहा जा रहा है वो करो, जाओ काम पे लगो। और तुम लोग भी प्लीज यार काम करो, अपना साफ सफाई करो जाके। थोड़ा टाइम ले लो तरुण, रितिका की मौत से उभरने के लिए इतनी जल्दी क्या है रेस्टोरेंट खोलने की? प्लीज वीना, ये रेस्टोरेंट रितिका का ड्रीम था, मैं उसी के लिए कर रहा हूं ये सब। प्लीज मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। आई नो तुम विशाल से नाराज थे, लेकिन उसका गुस्सा तो मुझ पर तो नहीं उतार सकते। सर सर
सर अंदर जल्दी चलिए, सर आइए प्लीज। सर वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा था, जैसे ओवन की सफाई करने जा रहा था उसी वक्त ये मिला सर। सर रितिका जानती थी तरुण के बारे में कि वो गे है, लेकिन इस बारे में कभी हम लोगों के बीच में बात नहीं होती थी। आप तो जानते हैं ना कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और तरुण और रितिका को इतने सालों में कभी अपने डिसीजन में पछतावा नहीं हुआ? सर पछतावा अगर होता तो वो बच्चा गोद क्यों लेते? वर्मा, कातिल का मकसद रितिका की पहचान छुपाना नहीं था। रितिका को उसी के रेस्टोरेंट में मारकर उसका स्कल वहीं छोड़कर कोई तो सबक सिखाना चाहता था वो। सर सबक सिखाने वाला मोटिव तो सिर्फ विशाल के पास, क्योंकि रितिका उसकी शादी में बाहर से बॉस बनने की कोशिश जो कर रही है। और रितिका की मां और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। वर्मा, हो सकता है रितिका के मर्डर का रीजन रितिका का पति, दोस्त रेस्टोरेंट में ना होकर के उसकी पास्ट लाइफ में था, यानी कि रितिका की मां और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। रेस्टोरेंट। सर एक सेकंड। क्या हुआ वर्मा? सर एक सेकंड। सर आपने कहा था ना कि रितिका को मार के कोई सबक सिखाना चाहता है। हाँ सर, ना सिर्फ उसके स्कल को रेस्टोरेंट में रखना एक सबक था, बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स को कचरे के ढेर में फेंकना भी एक सबक, खासकर इस कचरे के ढेर में। हाँ, तो इस कचरे के ढेर में ऐसी क्या खास बात है? सर खास बात कचरे के ढेर में नहीं है, यहाँ जो बंद बड़ा रेस्टोरेंट है ना वो खास है। सर विशाल का एक जमाने में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, डिलाइट डाइनिंग। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद कर दिया था क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की थी कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कॉकरोचेस हैं। जी सर, मैं 1-2 दिन में पेस्ट कंट्रोल कराने ही वाला था, हर किसी ने कंप्लेंट कर दी। गुस्सा तो बहुत आया होगा कंप्लेंट करने वाले पर। गुस्सा करके क्या करता, मुझे थोड़ी ना पता था किसने कंप्लेंट की है। नहीं पता था तो पता कर लेते क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, जैसे हमने पता किया। सर आपको पता है कि कंप्लेंट किसने की थी? बिल्कुल पता है, गैस करो। मेरा दावा है कि तुम बिल्कुल सही गैस करोगे। रितिका ने। देखा वर्मा, इसी बात से नाराज होकर इन्होंने रितिका का कत्ल किया, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे जलाकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया, क्योंकि इसकी नजर में रितिका की औकात कचरे से ज्यादा थी नहीं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों कोई रितिका के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने कचरे के ढेर में फेंकेगा? सर ये भी तो हो सकता है मुझे कोई फंसा रहा हो। सर क्यों कोई फंसाएगा तुम्हें? सर जब मुझे ये नहीं पता चला कि रितिका ने दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई थी, तो ये कैसे पता लगेगा? बस इतना ही कह सकता हूं कि सर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सर। वर्मा, लॉजिक की बात करें तो बात सही भी है। विशाल रितिका के बॉडी पार्ट्स को अपने रेस्टोरेंट के बाहर फेंककर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? सर अगर मर्डर किसी और ने किया है तो किलर ने रितिका के मर्डर में विशाल को फंसाकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है। सो हो सकता है कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो। रितिका के पिछले 1 साल की सारी मूवमेंट की मैपिंग हो गई है और उसकी मूवमेंट के हिसाब से पिछले 8 महीने से मुरादनगर के एक घर में उसका काफी आना जाना था, महीने में 3 से 4 बार। यही है? क्या चाहिए आप लोगों को? आप रितिका की मां हैं? रितिका तो बाजार गई है सामान लेने, जरूर उस कोमल के साथ खेलने लगी होगी। आने दो, बताती हूँ उसको। कोमल? सर, इसको तो यह भी याद है कि इसकी बेटी रितिका। तुम क्या फुसफुसा रही है उसके कान में? कुछ नहीं माता जी, कुछ नहीं। हमें दरअसल आपकी बेटी रितिका के बारे में कुछ बात करनी है। उसको फिर से किसी ने मारा? कोई क्यों मारेगा रितिका को? डरपोक है ना, उसको तो हर कोई मारता रहता है। सारे उसके
खिलौने ले लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती है अपने लिए। आप एक काम कीजिए, रितिका की कोई फोटोग्राफ होगी आपके पास, आप हमें दीजिए। पुलिस वाले हैं ना, हम समझाएंगे बच्चों को कि खबरदार जो रितिका को किसी ने परेशान किया। हाँ हाँ है, हाँ हाँ। विशाल, रितिका का अच्छा फ्रेंड लग रहा है ये तो। नाम मत लो इसका। की वजह से मेरी रितिका की जिंदगी बर्बाद हो गई। धोखा दिया इसने। फ्रेंड नहीं था, बॉयफ्रेंड था। और इस वीना के लिए मेरी रितिका को धोखा दिया इसने। ये वीना मेरी दोस्त कहती थी अपने आप को रितिका का, उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया, धोखा दिया, उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। हर इसी की वजह से रितिका को तरुण से शादी करनी पड़ी। चुप कर तू, मेरा खून पिएगी क्या? रितिका का बच्चा? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे और रितिका के बीच में कुछ था ही नहीं, तो ये बच्चा कैसे हो सकता है रितिका का? ये बच्चा किसी और का तो हो सकता है। ओ कम ऑन सर, ऐसा तो होता नहीं है कि रात को सोए और सुबह बच्चा आ गया। सर 9 महीने लगते हैं और फीमेल की बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, बेबी बन पाता है सर। पर रितिका के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बच्चा रितिका का कैसे हो सकता है सर? सर आप रितिका को छोड़िए, उसकी माँ से एक बार फिर से पूछताछ कीजिए, वो आपको इस बारे में अच्छे से बता सकती है। और ये विशाल, रितिका को धोखा देने वाला वो लड़का विशाल ही था ना? सर नाम तो कभी मुझे रितिका ने बताया ही नहीं, लेकिन हाँ सर, विशाल, रितिका और वीना एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे, तो इस बारे में सर आपको वीना अच्छे से बता सकती है। विशाल रितिका का बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। मगर उसने आपके लिए रितिका को छोड़ दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उनके ब्रेकअप के बाद ही विशाल और मैं रिलेशनशिप में आए। पहले तो मैं डर रही थी कि मैं रितिका को कैसे बताऊंगी, लेकिन जब उसे बताया तो उसने सपोर्ट किया। तू रो क्यों रही है? अब विशाल और मेरा ब्रेकअप हो गया तो विशाल देवदास बनकर थोड़ी घूमेगा, उसे भी तो पार्टनर चाहिए। एक बात बता, तू खुश है? तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है? आई एम हैप्पी फॉर यू। वीना जी, आपने हमें कभी बताया नहीं अपनी इस हिस्ट्री के बारे में। सर 10 साल पहले की बात थी और फिर हमने अपने मसले सुलझा लिए थे इन सब को लेकर, और फिर हमारे बीच में कभी कोई कड़वाहट आई ही नहीं। अच्छा, कभी रितिका ने आपसे किसी बच्चे के बारे में जिक्र किया था? सर ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट करने वाली थी। मैं अडॉप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रितिका ने अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ था। माँ के पास छोड़ा हुआ था? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वर्मा, ये रितिका अपने आप में ही एक पहेली थी। माँ को शिफ्ट किया, किसी को नहीं बताया। बच्चे को लेकर आई, पति को नहीं बताया। बेस्ट फ्रेंड का पति एक्स बॉयफ्रेंड था 10 साल पहले, लेकिन उसका बिजनेस अब जाके डुबोया। तरुण, उससे शादी करने का तो रीजन ही अलग था। पर सर, जो डोनेशन में बंद पड़े अनाथ आश्रम को दे रही, उसके पीछे भी रीजन कुछ और ही हो। सच कह रहे वर्मा, इस बच्चे का हो ना हो कनेक्शन इस अनाथ आश्रम और डोनेशन से ही है। अगर किलर को पकड़ना है तो हमें इस डोनेशन को ट्रेस करना ही होगा। जी सर, ये लड़की आई थी कंप्लेंट का पता करने कि कंप्लेंट किसने की है। अच्छी कहानी बनाई तुमने अपने और रितिका के बेस्ट फ्रेंड होने की, लेकिन कहानियां तो झूठ होती हैं ना, जैसे कि तुम्हारी कहानी झूठ निकली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। तुम्हें पता चल गया था कि रितिका ने कंप्लेंट करके तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवाया था।
और अब तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुमने ही पता करवाया था ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और आज तक तुमने और रितिका का बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक किया, दिखावा किया तुमने। हाँ सर, मुझे पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि रितिका बेस्ट फ्रेंड बनकर पिछले 10 सालों से मुझसे बदला लेने का प्लान बना रही है। क्योंकि मैंने विशाल से शादी की थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से शादी की थी, और उसने मुझे विशाल से अलग करने की कोशिश की। मेरे कान भरे उसके खिलाफ। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, आज तुम्हें लोगों की धमकियां सुननी पड़ी है, ये देखो। तो इसलिए मार दिया रितिका को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, और उसने फर्जी रिपोर्ट करके मेरा रेस्टोरेंट बंद करा दिया। जानते हैं कितना नुकसान हुआ हमारा, कितनी धमकियां सुनी हम लोगों ने, कितनी बातें सुनी। मैं रितिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती रही, लेकिन वो ही मेरी बर्बादी की वजह बनी। और जब मुझे असलियत का पता चला तो मैं उससे बात करने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर गई। मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तुम भी मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझती हो तुम? बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स नहीं चुराया करते। क्या बकवास कर रही हो? 10 साल पुरानी बात खोद रही हो। विशाल और तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था, याद नहीं है तुम्हें? ब्रेकअप हुआ था, सिर्फ ब्रेकअप। मैं उसे मना लेती अगर तुम बीच में नहीं आती तो, लेकिन तुम बीच में आके सब खराब कर दी, और तुम्हारे पास सब कुछ हो गया, अच्छा पति, अच्छा बिजनेस, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए तुम विशाल और मुझे अलग करना चाहती थी और हमारा रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। मेरी माँ ने सिखाया है। सर, रितिका की माँ ने उसे एक शैतान की तरह पाला, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, ना दोस्ती ना प्यार, कुछ भी नहीं। पर मैंने रितिका को नहीं मारा। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा रितिका को? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा उसे। सर, मुझे अब भी लग रहा है ये वीना पूरी बात नहीं बता रही, और ऊपर से वो बच्चा, वो किसका है उसका भी कुछ पता नहीं चला। कर क्या सकते हैं वर्मा? कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है हमारे पास वीना को रितिका के मर्डर से कनेक्ट करने का। जाने दो उसे। सर, जाने दो। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब तो अपना वादा पूरा कर दो जो तुमने किया था मुझसे, मुझे लौटा दो। हेलो रितिका मैडम, कल मैं आपके पास आ रही हूँ बच्चे को लेकर। वो डील फाइनल करो, अब मुझे पैसे चाहिए। क्या हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को रखने में? तो कल शाम को मैं आपकी माँ के घर आ रही हूँ बच्चे को लेकर। और हाँ, ज्यादा डोनेशन का लालच मत देना मुझे, मैं पैसों के चक्कर में फंसना नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मैंने अपना वादा निभाया, तुम भी निभाओ। हम जानते थे, भले ही तुम अपनी जबान से हमें सच ना बताओ, लेकिन सच्चाई तक तुम ही हमें लेके आओगे, और तुमने वही किया। सर, मेरी बच्ची रितिका की माँ आशा और नर्स शिल्पा के पास थी, और उन्होंने मुझे रितिका के बारे में सच बताने के लिए मना किया था। किस तरह का सच? सर, मुझसे बदला लेने के लिए रितिका ने ना सिर्फ मेरी शादी और रेस्टोरेंट बर्बाद किया, बल्कि मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली, वो भी उस शिल्पा नर्स के जरिए, और मुझे कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ।
मैंने ही पैदा किया था, मैंने ही मार दिया। मेरा बच्चा। अगर अपनी बच्ची चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। सर, आशा ने मुझे धमकी दी थी कि मैं रितिका के मर्डर के बारे में किसी को ना बताऊं। मैंने उसके कहने पर रितिका के बॉडी के पार्ट्स को शहर में इधर उधर फेंक दिया, सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तुमने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो वैसा ही बन गई थी जैसा तुम उसे बचपन से बनाना चाहती थी। तो मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी, पर मैंने अपनी माँ को मारा नहीं, कभी गाली नहीं दी। और रितिका ने मेरे साथ क्या किया? देखो मेरा हाल, मेरे चेहरे के साथ क्या किया। उसने ना सिर्फ मेरा चेहरा खराब किया बल्कि मुझे ड्रग्स भी देती थी। अगर मुझे इस नर्स ने ना बताया होता तो मैं तो अल्जाइमर ही समझती ना। इसलिए उस राक्षस का अंत मेरे हाथों होना था। तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतें माँ बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी बेटी रितिका राक्षस जरूर बन गई, लेकिन उसे राक्षस बनाने में तुम्हारा ही हाथ था। आज वो मुक्त जरूर हो गई, लेकिन तुम जरूर अपनी आखिरी सांस तक इसी जेल में सड़ोगी, ये मेरा वादा है। कहते हैं कि हम वैसे ही इंसान बनते हैं जैसी परवरिश हमारे माँ बाप ने की होती है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे दोस्त, पड़ोसी, शिक्षक ये भी तो हमारी परवरिश का हिस्सा बनते हैं। वो भी तो हमारी सोच को डेवलप करते हैं। इस केस में ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि पीड़ित कौन था और अपराधी कौन। दुख की बात है कि रितिका अपनी मां के द्वारा दी गई यातना और तड़प की वजह से एक कटु इंसान में बदल गई। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। कितने? 2 लाख। 5 लाख बोला था ना? 2 लाख का अचार डालूंगा मैं। भानु, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये 2 लाख का इंतजाम मैंने कैसे किया है मुझे ही पता। कान खोल के सुन ले, 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुमको ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? 5 लाख। भानु, भानु। बाबा, मेरी बात। एक प्रगतिशील समाज सोच के स्तर पर हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जिसके भीतर अच्छी बुरी चीजों को लेकर विचार विमर्श चलता रहता है। लेकिन यह बात भी सच है कि आधुनिकता और दकियानूसी सोच किसी भी समाज के अंदर एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, क्रांति हो, लेकिन यह क्रांति उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए। वो आज भी सदियों पुराने उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस पर उनके बुजुर्ग चल रहे थे। किसी के सुख दुख से ज्यादा लोगों के लिए यह सोचना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और इन 4 अनजान लोगों को कुछ कहने से रोकने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अजीब आदमी है यार तू पृथ्वी। कल शादी है तेरी, 11 बज रहे हैं और तू ऑफिस में बैठा हुआ है। यार मेहता बिल्डर्स की मुंबई टाउनशिप का टेंडर भरने का आज आखिरी डे। अब 11 बजे 12 काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। तू एक काम कर, मुझे कोटेशन मत, मैं भेज दूंगा तेरा टेंडर मेहता को। मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लियो, तेरी और स्वास्थ्य की शादी के लिए। ओके। प्लीज कम इन। जी सर। ये देख, मेहता की आईडी है, इसका पीडीएफ को तो टाइम पे सेंड। यस सर। अथर्वा सर को बोलो कि हम निकल रहे हैं। प्लीज आप खुद ही बोल दीजिए ना उनको। निकला यहाँ से।
ऑफिस को फ्री की दारू पीने का अड्डा समझ रखा है आप लोगों ने। क्यों गुस्सा कर रहा है पृथ्वी? तू तो नहीं पिला रहा ना, इसलिए मैं अपने दोस्तों को तेरी बैचलर पार्टी दे रहा था। ऐसे ऑफिस में दारू पीकर? दादा, बाबा का नाम खराब कर रहे हैं आप। अरे वाह, आज तक काका के नाम का ख्याल नहीं था तुझे, आज जब शादी हो रही है तो नाम खराब होने का ख्याल आ रहा है। हाँ स्वास्तिका, अभी तक शादी भी नहीं हुई हमारी और आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो मुझे। इतना क्या बिजी थे? जरा भी याद नहीं आई मेरी पूरा दिन, एक भी कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या ना ऑफिस में काफी काम था मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? और अगर काम था भी तो अथर और दादा कर लेते, नवाब कर लेता। पीने देना यार। स्वास्तिका काफी लेट हो गया है, ऐसा करो तुम सो जाओ, वरना कल मंडप में अगर दुल्हन थकी हुई लगेगी तो लोग। हाँ नवाब बोल। तेरे वेडिंग गिफ्ट का अप्रूवल आ गया है, बस एक प्रॉब्लम है यार, गिफ्ट लेने मुंबई जाना पड़ेगा। अरे मेहता मिलना चाहता है हम लोगों से। मैं आता हूं। चल ठीक है। पृथ्वी, तू अगर 4-5 दिन बाद चला जाता तो क्या हो जाता बेटा? माँ जाना जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। इस फाइल में प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? मेहता साहब को कहना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका प्रोजेक्ट सेफ हैंड्स में है। ये ले। सुनिए, ये शादी के अगले दिन जा रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहते कि ऐसा क्या करते, जाओ दे, काम है कैसे? माँ मेरा जाना जरूरी है। मेहता साहब चाहते हैं कि लैंड सर्वे से लेकर गवर्नमेंट अप्रूवल तक इस सारे प्रोसेस में फैमिली का कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व रहे। देख दादा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता क्या? हाँ पृथ्वी, देख अगर तू बोलता है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ बेटा, अथर्व भी तो जा सकता है, वो भी तो अपनी फैमिली है। हाँ सही बात है, तो स्वस्तिका को लेके घूमने शूमने जाना है, एंजॉय कर रही यार। अथर्व है ना, सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। नहीं काका, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। मैं ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। तू निकल, लेट हो जाएगा। हाँ बाबा, आई मैं निकलता हूँ। सुखी रह। ठीक है बाबा। हाँ काका, बाय। काजी, बाय। अपना ध्यान रखना। क्या बोला शिंदे? गवर्नमेंट ने नेक्स्ट महीने से काम स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। आई नो, मुझे पता था। राहुल, सबको ड्रिंक से। यस यस। आराम से। भैया भैया, उस गाड़ी के पीछे चलो। ए पृथ्वी, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? स्वास्तिका फोन।
सर ये मेरा दोस्त पृथ्वी देशमुख, बिल्डर गजानन देशमुख का बेटा। गजानन देशमुख, वो पुणे वाले बिल्डर? हाँ सर वही। सर आज सुबह पृथ्वी की वाइफ स्वस्तिका का फोन आया था मेरे पास कि उसने इसे फोन किया होगा, इसने फोन नहीं उठाया होगा, तो उसने मुझे फोन किया सर। मैं यहाँ आया था सर। ये देखिए, शायद किसी चाकू से मारा है। क्या हुआ था कल रात यहाँ? ये आदमी मर गया है, तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ है, हाथापाई हुई थी क्या तुम दोनों के बीच में यहाँ पे? सर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था? सर पिछले 2 महीने से मैं और पृथ्वी मेहता ग्रुप की जो पनवेल वाली टाउनशिप है ना सर, उसको डेवलप करने के लिए मुंबई में रह रहे थे। और सर कल ही गवर्नमेंट की परमिशन मिली हमें काम स्टार्ट करने के लिए। तो मैं और पृथ्वी वो 3 स्टार बार में चले गए सर दारू पीने के लिए। और वहां से वापस आ रहे थे तो सर MG रोड पे मुझे प्रेशर आया, तो सर मैं साइड में गाड़ी लगा के मैं बाथरूम करने चला गया। वहां से वापस आया, क्या कर रही है? कौन है तू? कौन है? जा रही अरे क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहा लड़की के साथ? हाँ क्यों मार रहा इसको? तू क्या थानेदार है जो तेरे को बताऊंगा? अरे और शायद सर उन्हीं में से किसी ने इसको चाकू मार दिया होगा सर। उस लड़की को या लड़कों को जानते हो तुम? नहीं सर। उनकी बाइक का नंबर याद है? कुछ नहीं याद सर। MG रोड पे इतने सारे हॉस्पिटल है, इसको आप भर्ती क्यों नहीं करवाया? घर पे क्यों लेके आ गए? सर हम दोनों बहुत नशे में थे सर, इतनी चोट लगी हमें एहसास तक नहीं हुआ। और सर पृथ्वी को चाकू लगाया तो पृथ्वी को नहीं पता ये बात, सर मुझे कैसे पता होगी? हम दोनों तो आए और अपने अपने रूम्स में सो गए, और फिर जब मैं सुबह सुबह आया तो मुझे इस हालत में मिला सर। वो गाड़ी का है जिसमें तुम आए? ये ब्लड तो नवाब की स्टोरी से मैच कर रहा है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नवाब ही इस स्टोरी का गवाह है। पता कैसे चलेगा कि सच बोल रहा है या झूठ? तृप्ति, घर का CCTV फुटेज चेक करो, देखो नवाब और पृथ्वी कब घर आए थे और किस हाल में आए थे। चलो चल के देखते हैं नवाब की कहानी में कितनी सच्चाई है। शिरके, ये जगह तो काफी सुनसान है। अगर नवाब जो कहानी सुना रहा है उसमें सच्चाई है तो हो सकता है कि इस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो जो लूटमार के लिए लोगों को टारगेट करता है। एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और पूछताछ करो। ठीक है सर। एक मिनट। हाँ तृप्ति? सर घर की CCTV फुटेज में रात को 1:30 बजे कार एंटर होते हुए तो दिखाई दे रही है, मगर कैमरा में नवाब और पृथ्वी का उतरना कैप्चर नहीं हो पाया है। सर तृप्ति का कहना है कि घर के CCTV फुटेज में पृथ्वी और नवाब गाड़ी से उतरते हुए दिखे नहीं। सर अब पता लगाना काफी मुश्किल है कि उनके साथ कोई था या फिर वो दोनों अकेले थे। मुझे तो लग रहा है कि नवाब हमें मिलकर बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसके दोस्त को चाकू लग गया, उसकी मौत हो गई और इसे खबर भी नहीं हुई। पता करो पृथ्वी की मौत से नवाब को क्या फायदा है। और ये 3 स्टार बार में पता करो कि ये दोनों वाकई में वहां थे या नहीं थे। और ये मेहता ग्रुप के टाउनशिप के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था पृथ्वी को और उसी रात उसका मर्डर भी हो गया। प्रोफेशनल राइवलरी भी हो सकती है इस मर्डर के पीछे। ठीक है सर। गजानन जी, अगर मैं सही हूं तो शादी के अगले दिन ही पृथ्वी पुणे से मुंबई आ गया था और फिर वो वापस घर गया ही नहीं। हाँ सर, पृथ्वी बहुत बिजी था, इसीलिए नहीं आ पाया। स्वस्तिका जी, आप तो अपने पति से मिलने के लिए आई होंगी ना मुंबई? नहीं सर। आपके और आपके पति में रिलेशन कैसे? मतलब रिलेशन कैसे थे? आपसे प्यार करते थे? ये क्या बेहुदा सवाल है इंस्पेक्टर? बेहुदा नहीं है, बेहद जरूरी सवाल है। आप रहते हैं 150 किलोमीटर दूर और नई नई शादी होने के बावजूद न पृथ्वी अपनी पत्नी से मिलने पुणे गया और ना ही स्वस्तिका जी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए मुंबई आई। नवाब का कहना है कि कल रात क्राइम सीन पे एक लड़की थी। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का यहाँ पर किसी से कोई अफेयर तो नहीं था? सर पृथ्वी बहुत अच्छे थे, उनका किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। और रही बात घर आने की, उन्होंने मुझसे फोन पर खुद कहा था कि वो 3-4 दिन में घर आने वाले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ फालतू सवाल पूछने में समय बर्बाद मत कीजिए। जाकर उस नवाब को पकड़िए, उसी ने मेरे बेटे को मारा है
और ये कहानियां बना रहा है। देखिए, हमारा पहला डाउट तो नवाब पर ही है और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही, लेकिन आप लोग बताएं या ना बताएं, हम लोग इतना जान गए हैं कि आपके घर परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं था, और खास करके आपकी बहू और आपके बेटे के बीच। अब बिना बताए पुणे मत चले जाइएगा, हो सकता है आपसे दोबारा बात करें। जिस थाली में खाया उसी ने छेद कर रहा है। कल आप पुलिस वालों की बातों में मत आइए। पृथ्वी भाई जैसा था मेरा, और आप खुद सोचिए मैं क्यों मारूंगा पृथ्वी को। अच्छा ये बता, पुलिस वाले कह रहे थे कि कल वहां पर एक लड़की थी, कौन थी वो लड़की? पता कौन थी वो लड़की? वही लड़की थी, वही, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। देख, एक लड़का है तुझे देखनी, उसके सामने मुंह खोली ना तो तू जानती है मैं कैसी हूँ, जानती है ना बेटे? थोड़ा सा हाथ है वो भारी खड़ा है। अरे कपड़े तो अच्छे पहने तूने, अच्छी लग रही तू। चल थोड़ा आंसू मुझे पूछ ले, मैं उसे लेके आती। सर, पृथ्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे किसी बड़े चाकू से स्टैब किया गया था, और पृथ्वी की बॉडी में इतना अल्कोहल मिला है कि उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि उसे स्टैब किया गया है, और लगातार ब्लड लॉस की वजह से 4-5 घंटे में उसकी मौत हो गई सर, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। दुश्मनी का कोई एंगल? सर, मैंने फैमिली और बिजनेस की डिटेल्स निकलवाई है, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। सर, मैंने 3 स्टार बार में चेक किया है, पृथ्वी और नवाब रात के 12 बजे तक उसी बार में थे। पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए सर, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन पृथ्वी की वाइफ, उसके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। इसकी वाइफ पिछले 2 महीने से नवाब के टच में थी, और इसकी वाइफ ने हमें झूठा बयान भी दिया था। 10 तारीख को उसने पृथ्वी को कॉल नहीं किया था, बल्कि नवाब को कॉल किया था। यानी डाउट हमें पृथ्वी पर था, और अफेयर वाली खिचड़ी स्वस्तिका और नवाब के बीच पकड़ी। सर, ये हरिओम जोशी, इनके पास पृथ्वी मर्डर केस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। बताओ, क्या बताना? सब पृथ्वी काम में बिजी रहते थे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठाते थे, और नवाब उनके साथ ही काम करता था, तो इसलिए मैं नवाब के फोन में फोन करती थी पृथ्वी से बात करने के लिए। सर, 11 तारीख को स्वास्तिका ने पहले पृथ्वी को फोन किया था, और जब पृथ्वी ने फोन नहीं उठाया तो उसने फिर मुझे फोन किया। सर, मैंने तो बात तक नहीं की उससे, मैंने सीधा पृथ्वी को फोन पकड़ा दिया। यार पृथ्वी, 2 मिनट लगते हैं फोन उठाने में। तू स्वास्तिका का फोन नहीं उठाता और मुझे फोन करती। बात कर, अरे बात कर यार। घर आने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे पति ने शादी के 2 महीने में ही तुम्हें फोन करना बंद कर दिया था। चल क्या रहा था तुम दोनों के बीच में? वो मैं बताता हूँ। पृथ्वी ने तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें वक्त नहीं दिया। तुम्हें वक्त दिया नवाब ने। अब पृथ्वी ठहरा इतने बड़े खानदान का लड़का, उसकी जायदाद को तुम इस तरह तो छोड़ नहीं सकती, तो तुमने नवाब के साथ मिलकर पृथ्वी को रास्ते से हटा दिया। अब पृथ्वी की विडो होने के कारण उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो गई, और साथ ही साथ नवाब का प्यार भी मिल गया। उस रात तेरे पे और पृथ्वी पे हमला हुआ था, ये तो सच है। सबूत मिला है हमको। एक आदमी की बाइक पंक्चर हो गई थी, वहां खड़ा हुआ था, उसने एक वीडियो बनाई है। यही तो है सर, मैंने बोला था ना आपको, यही लोग हैं, इन्होंने मारा सर पृथ्वी को। पूरी देख तो लो, फिर बताना। नाथ भाग, नाथ भाग।
नाज कौन है? वही लड़की? मुझे क्या पता सर कौन है नाज, पर मैंने आप लोगों से कहा था ना सर कि वो लड़के आए थे, मारपीट हुई थी। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, देख लो सर। इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। जिसने ये वीडियो बनाई ना, उसने एक और वीडियो बनाई थी, जब 10 मिनट बाद तुम वापस आ गए। क्या ये क्या क्या है सर? क्या क्या कहा था तुमने? पृथ्वी को गाड़ी में लेके तुम घर पहुंचे थे। सर देखिए, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी आपको, लेकिन सर इतना ज्यादा नशा हो रखा था कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं और पृथ्वी उन लड़कों से बच के भागे वहां से। और सर जब मैं वापस आया ना तो पृथ्वी वहां था ही नहीं। फिर मैं पृथ्वी को ढूंढता हुआ आगे निकल गया तो सर पृथ्वी आगे रोड पे पड़ा हुआ मिला था मुझे। ए पृथ्वी, ठीक है, चल चल चल, सही है दिमाग। नवाब, पहले तूने कोई और ही कहानी सुनाई थी। सर ने वो वीडियो देख ली तो कहानी बदल दी। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए एक बार। सर देखिए मैं सच कह रहा हूं सर मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो बना रहा है हमारा, और अगर मुझे पृथ्वी को मारना होता सर तो वही मार देता रहा। इतना नाटक क्यों करता आप लोगों के सामने? सर मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नशे की वजह से याद भी नहीं था कि मैंने पृथ्वी को कहीं और से पिक किया है। सच बोल रहा हूं सर। तेरे पीछे में हुए लड़के तुरंत गाड़ी के पास आए थे। हाँ। तुझे गाड़ी तक आने के लिए 10 मिनट लगा। 10 मिनट तक क्या कर रहा था? सर मैं बहुत डर गया था, मैं वहीं छिपा हुआ था सर। मैंने सोचा था कि जब ये लड़के जाए तो वापस जाऊं। नहीं मारा सर, नहीं मारा है सर। इधर से ही पिक किया था सर पृथ्वी को मैंने। सर ब्लड है लेकिन सूख चुका है। बोला था सर। कर दे। सिर्फ फॉरेंसिक को बुलवा लो, देखो ये खून पृथ्वी के खून से मैच करता है क्या। सर आसपास काफी झाड़ियां हैं और वैसे भी ये नवाब हमले के वक्त 10 मिनट तक गायब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाब, वो तीनों लड़के और ये नाज ये आपस में मिली हो सकता है कि इनकी प्लानिंग पहले से ही हो गई। ये लोग पृथ्वी को यहाँ पर लाए, फिर ये नवाब झाड़ियों से निकल कर आया, पृथ्वी पर हमला किया और फिर चला गया, और 10 मिनट के बाद दोबारा वापस आया। फिर वो लड़की नाज भाग वो कहाँ है? इस वीडियो में लड़के उसका नाम चिल्ला रहे थे, वो कहाँ गई? सर कहीं भी जा सकती है, वैसे भी इन लोगों का काम तो हो ही गया था। हो सकता है कि यहाँ पर पहले से कोई लड़का हो जिसके साथ नाज निकल गई हो। नाज यही थी, अदरवाइज वो लड़की उसका नाम क्यों चिल्ला? नाज बस उस वीडियो के फ्रेम के बाहर थी। नाज भाग। तृप्ति को फैमिली से कुछ पता चला नाज के बारे में? नहीं सर, फैमिली का कहना है कि वो किसी नाज को नहीं जानते। इस सड़क से कनेक्टेड जितनी भी सड़कें सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। सर एक मिनट। हाँ तृप्ति। सर वो बाइक ट्रेस हो गई है। सर मैं तो अपने रास्ते घर जा रहा था, देखा तो ये लोग मारपीट कर रहा था आदमी से, पूछा तो बोले लड़के को छेड़ रहा था, तो उस चक्कर में सर 1-2 हाथ मैंने ही मार दिया। बाकी सर ना तो मैं इनको जानता हूँ ना उस आदमी को। तो हम भी तो अपने रास्ते से जा रहे थे सर, देखा कि वो लड़का लड़के से मारपीट कर रहा है। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने झगड़ा कर लिया सर। उसने झगड़ा कर लिया तो तुमने चाकू मार दिया? नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं मारा सर। अपने रास्ते से जा रहा था ना, वो रास्ते में मेरी लड़की को कैसे जानते हो? कौन सी लड़की सर? नाटक कर रहा है, ये देख। भाग। अगर इसको जानता नहीं है तो भागने के लिए क्यों बोल रहा था? अरे सर हम तो नाज को भागने के लिए बोल रहे थे सर, उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं है सर। वो लड़की नाज नहीं है। नहीं सर, हम उसे जानते भी नहीं है। तो नाज कौन है? बोल। सर नाज किन्नर है सर, किन्नर है। वो उस रास्ते पे धंधा करता है सर। हम दोनों तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे घूमते हैं सर, और 11 जनवरी की रात को हम लोग और वो नाज उधर ही थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो दोनों लड़के अपनी कार में वहां पर आए
उसमें से एक लड़का गाड़ी से उतरकर साइड में टॉयलेट करने चला गया। फिर वह एक रिक्शा आके रुकी। अरे क्या कर रहे हैं? इसका लेकिन तुम क्यों भागे? सब समाज सेवा थोड़ी कर रही थी। पुलिस का मामला हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। वो लड़की आई थी ऑटो में? हाँ, कार के पीछे पीछे ही आई थी। शिल्पी, अपने पास 3 स्टार बार का सीसीटीवी फुटेज है ना? हाँ सर, यही लड़की थी। शिल्पी, इस ऑटो वाले को ढूंढो और उससे पता करो ये लड़की को कहां से बिठा के लाया था। सर, इसी कैसे उठाया था सब उस लड़की को? बाबा, तोड़ो। ये लड़की क्या हुआ सर? ये मैं जानता हूं इसे, पूर्वी नाम है इसका। उस लड़की का भी मर्डर किया जा चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी की मौत का वक्त पृथ्वी के ऊपर हमला किए जाने के वक्त के आसपास ही था। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि पूर्वी पृथ्वी हत्याकांड की एकमात्र गवाह थी और उसका जिंदा रहना पृथ्वी का हत्यारा अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसे मार दिया गया। सवाल और भी कई थे। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या संबंध था? पूर्वी उस रात पृथ्वी का पीछा क्यों कर रही थी? पृथ्वी का दोस्त नवाब पूर्वी को जानता था तो पुलिस से झूठ क्यों बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल था कि पृथ्वी के केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पूर्वी को पहले से ही जानते थे, मगर कैसे? सर, इस आदमी ने इसकी बेटी की शादी मुझसे झूठ बोल के करवा दी, लेकिन ये इसकी बेटी नहीं है। किसकी बेटी? बेटी इसकी ही है सर, लेकिन सर ये लड़की नहीं है। लड़की और लड़के का बीच का कुछ है। फीमेल है सर। क्या है? फीमेल सर। फीमेल मतलब? सर, फीमेल मतलब ये दिखती लड़की जैसी है, लेकिन ये लड़की है नहीं। इसके प्राइवेट पार्ट्स लड़का और लड़की दोनों के। सर, ये 2 फोन्स मिले। लैब में भिजवा। यस सर। सर, ये अभय पटेल जी, इस बंगले के मालिक, इधर पास में ही रहते हैं। अभय पटेल जी, आपके घर में लड़की की लाश चल रही थी, आपको कुछ पता नहीं? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली मैं आज सुबह ही लौटा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में नासिक गया हुआ था मैं। और ये लड़की सर पूर्वी है, यही हमारे यहाँ रेंट पर रहती थी। इसे जानते हैं? जी सर, ये तो पृथ्वी है, इसीलिए वो 10 महीने पहले इस घर को किराए पर लिया था, इसी लड़की के लिए। आइए, ये रहा आपका घर और ये इसका रेंट एग्रीमेंट। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या रिलेशन था? सर, पृथ्वी ने मुझे बताया था कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बस इतना ही पता है, बाकी आप पृथ्वी से पूछ लीजिए ना। पृथ्वी का फ्राइडे सैटरडे की नाइट को मर्डर हो चुका। फ्राइडे को मैं नासिक के लिए जब निकल रहा था तो 2 आदमी को पूर्वी के साथ बात करते हुए देखा था। आज समझाने आया हूँ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? उन आदमियों को पहचानते हैं? एक्चुअली सर, मैंने उन दोनों को साइड से देखा था, उनका पूरा फेस नहीं देख पाया था मैं। पूर्वी का नंबर डायल करिए। सर, ये तो पूर्वी का फोन है। ये दूसरा फोन किसका है? इस दूसरे नंबर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे पास तो पूर्वी का केवल एक ही नंबर था जो मेरे पास है। सर, शायद ये दूसरा फोन किलर का हो जो यहाँ पे छूट गया हो।
तृप्ति, अब है कि नासिक ट्रिप के बारे में पता करो। देखो ये वाकई नासिक गया था या झूठ बोल रहा है, और पूर्वी के नंबर के साथ साथ उस दूसरे नंबर की डिटेल्स भी निकलवाओ। शिरके, पुणे पुलिस से कांटेक्ट करके पूर्वी के फादर जयेश और हस्बैंड भानु को बुलवा लो। पृथ्वी और पूर्वी दोनों पुणे के थे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये वहीं से पता चलेगा। स्वास्थ्यका जी, मुझे आपसे एक पर्सनल बात पूछनी है। जी। शादी के बाद आप और आपके पति पृथ्वी एक ही रात साथ रह पाए थे, और शादी की अगली सुबह पृथ्वी पुणे चले गए थे। तो क्या आप दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन बन पाया था? आप इससे घुमा फिरा के बातें क्यों पूछ रही है? आपको जो भी पूछना आप साफ साफ पूछिए। देखिए, असल बात यह है कि आपके पति पृथ्वी ने मुंबई में एक फीमेल लड़की पूर्वी के लिए फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था, और हमें शक है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या? पहले आप लोग लड़की से अफेयर के बारे में बात कर रहे थे, और अब ये शिमिल वाली बकवास कर रहे हैं। प्लीज ये सब बकवास बातें उनके बारे में करना बंद कीजिए। बकवास नहीं कर रहे गजानन जी, वो लड़की भी पुणे की थी, और उसका भी उसी रात मर्डर हुआ जिस रात पृथ्वी का मर्डर हुआ था। 2 गुंडों को देखा गया था उसे धमकाते हुए। तो उसका कोई अपना लफड़ा होगा। ऐसी लड़की के साथ मेरे पृथ्वी का नाम क्यों जोड़ रहे हो? जोड़ना पड़ रहा है। पृथ्वी ने पूर्वी को रेंट पे घर दिलवाया था। अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता तो घर क्यों दिलवाता वो उसको? इंस्पेक्टर साहब, पृथ्वी की इमेज खराब करने के बजाय आप उस कातिल को ढूंढिए। अगर आपसे नहीं होता है ना तो बता दीजिए, मैं नेताजी से कहकर यह केस ट्रांसफर करवा देता हूं क्राइम ब्रांच को। जी जी बताता हूँ। हाँ गजानन, वो मेहता के ऑफिस से फोन था, पूछ रहा था कि उस प्रोजेक्ट का क्या करना है। मतलब अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या वो अथर्व होगा? मेहता को जाकर कह दो दिस प्रोजेक्ट इज ऑन, और कल से तुम ऑफिस जाओगे। ये प्रोजेक्ट अब तुम संभालोगे। होगा। सर, मैं इस आदमी को नहीं जानता, और ना ही पूर्वी के साथ मेरा 1 साल से कोई कांटेक्ट था। मेरा इन लोगों के साथ समझौता हो गया था 5 लाख रुपए में, तो इसलिए मैं इनके साथ भी कांटेक्ट में नहीं था। हाँ सर, 5 लाख रुपए देकर केस वापस तो लिया था, लेकिन समाज में बहुत बदनामी हो गई थी पूर्वी की। गांव वाले हंसते थे उसके ऊपर, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए। तो ढूंढा नहीं उसे? क्या ढूंढता सर, गांव में बेइज्जती और शर्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। और सच बताओ सर, मैं तंग आ गया था। मैंने भी उसे नहीं ढूंढा, और ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया। सर, पूर्वी के घर पे मिले दूसरे फोन की डिटेल्स आ गई है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि पृथ्वी का था, और उस नंबर से पृथ्वी ने सिर्फ पूर्वी को कॉल्स किए थे और किसी को नहीं, और ना ही पूर्वी के अलावा किसी और के कॉल्स उस नंबर पे आए थे। मतलब पृथ्वी ने पूर्वी से बात करने के लिए ये नंबर एक्सक्लूसिव रखा हुआ था, लेकिन क्यों? सर, ये नवाब के कॉल रिकॉर्ड्स है। इस बारे में शायद नवाब हमें कुछ बता सके। तू तो कह रहा था कि तू पूर्वी को जानता ही नहीं, लेकिन तेरे मोबाइल का लोकेशन बार बार पूर्वी के घर पे कैसे? तो वो पृथ्वी के साथ जाता था ना, वहां पे वो मिलता था पूर्वी से। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर, खुद को बचाने के लिए नहीं बताया। मैं बताता तो फंस जाता। अरे क्यों फंस जाता? बोल कितना है इसका? 1 लाख। 1 लाख? मैंने अम्मा जी से खरीदा था पूर्वी को, और जब सब पृथ्वी को ये बात पता चली तो पागल है क्या तुम? हाँ? क्यों लेकर आया इसको? जेल जाना है क्या? वापस छोड़ कर, जहां से लेकर आया वापस छोड़ कर लेके जाओ। साहब, मुझे नहीं जाना साहब, मेरा बाप मुझे फिर से बेच देगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बचाने दो। सर, पूर्वी वापस नहीं जाना चाहती थी सर, और पता नहीं पृथ्वी को क्या हो गया था सर। उसने तो ना सिर्फ उसकी बात मान ली बल्कि उसे घर भी दे दिया था सर, रेंट पे रहने के लिए। इतनी बात थी ना कि पूर्वी के साथ अफेयर भी चल रहा था उसका।
सर वो मेरे को नहीं पता सर, बस मुझे इतना पता है कि पृथ्वी ने मुझे मना किया था पूर्वी के बारे में किसी को भी बताने के लिए। गजानन अंकल को फिर भी पता चल गया। नवाब, तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि तू इसको जानता है। तेरा दोस्त मुझसे छिपा हुआ है, मिलेगा ना तो बोल देना उसे कि स्वस्तिका को धोखा देकर वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता था वो शीमेल थी? क्या क्या बोल रहे हो सर आप? सर मुझे कैसे पता होगा सर? सर मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया पृथ्वी ने पूर्वी के साथ। और सर वो नहीं थी सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो शीमेल वगैरह कुछ भी नहीं थी वो। सर आप खुद सोचिए, अगर वो शीमेल होती तो पृथ्वी का अफेयर कैसे चलता उसके साथ? पृथ्वी स्ट्रेट था सर, बचपन से जानता हूं उसे मैं। नहीं थी सर, वो शीमेल नहीं थी। भानु मुझे जेल भेजने पर तुला हुआ था सर। 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? अब इतने पैसे मैं कहां से लाता, इसलिए मैंने पूर्वी को बेचकर भानु को 5 लाख चुकाए। ये ले। कितने हैं? 5 लाख। लड़की अच्छी है तेरी, अच्छा ने। और सबको बताया कि पूर्वी घर से भाग गई है, लेकिन जब पूर्वी की असलियत का पता उस कोठी वाले को लगा तब कपड़ा उतार। अम्मा जी ने उसके गुंडे भेजकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके भी 4 लाख रुपए अटके हुए थे। भानु से जान छूटी थी और अम्मा जी पीछे पड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ? मेरे पास एक ही रास्ता था, पूर्वी। अम्मा जी ने मुझे बताया था कि पूर्वी को किसी अमीर लड़के ने खरीदा है। किसी तरह से उसका एड्रेस निकालकर मैं पूर्वी तक पहुंच गया। इसको खरीद कर यहाँ लाया है तू? ये बात अगर मैं पुलिस को बता दूंगा ना, जेल जाएगा तू। खरीदा उसने है तो बेचा किसने था? ठीक है, इनकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे इज्जत का क्या है? और तुम दोनों के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, उसका क्या? मैं तुम्हें तुम अंदर जाओ। देखिए, आपको अब गुंडे परेशान नहीं करेंगे, कि मेरा वादा है। तो आप निकलिए। सर, उस लड़के ने मेरे नुकसान के 4 लाख और 1 लाख ज्यादा दिया, क्योंकि मैं उस लड़के के बाप को परेशान न करूं, इसलिए मुझे मेरा पैसा मिल गया, तो मैं किसी को क्यों परेशान करूं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रेकेट का केस लगाओ इनके ऊपर, और इनके अड्डे में जो लड़कियां फंसी होंगी उनके रेस्क्यू का इंतजाम करो। स्वास्तिका, नवाब और पृथ्वी के पेरेंट्स, सर सभी का यही कहना है कि पृथ्वी एकदम स्ट्रेट था, उसका पूर्वी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। ये सारी बातें फर्जी है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि वो पूर्वी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सर ये बात पृथ्वी अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी हाई क्लास सोसाइटी को कैसे समझाता कि वो पूर्वी जैसे शीमेल को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका उसके साथ कोई अफेयर नहीं था। पॉइंट है तृप्ति, इतने बड़े लोग हैं, अरबों खरबों का व्यापार है, इनके लिए इनकी इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नवाब ने कहा कि गजानन को पूर्वी के बारे में पता चल गया था और वो नाराज भी था। हो सकता है कि उसी ने मरवा दिया हो। सर पृथ्वी दादा पूर्वी को 1 साल से जानते थे, उससे प्यार भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्वी उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। और दादा ये बात कभी समझे ही नहीं कि ऐसा क्यों, इसलिए एक बार वो मुझे पूर्वी से मिलवाने के लिए लेकर गए। पूर्वी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पूर्वी, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि भगवान ने मुझे शादी के लिए बनाया ही नहीं बन सकती मैं किसी की बीवी। लेकिन क्यों? पृथ्वी, अब 2 मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे हर्षिता से अकेले में कुछ बात करनी है। हर्षिता, फिर पूर्वी ने मुझे बताया कि वो दादा से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली पूर्वी कंप्लीटली लड़की थी ही नहीं, और ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि दादा ये सब किन चक्रों में पड़ गए। और गुस्से गुस्से में मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। पापा ने दादा पर प्रेशर डाला और दादा की शादी स्वास्तिका से करवा दी। दादा शादी करके मुंबई तो वापस आ गए, तब उनको रियलाइज हुआ कि स्वास्तिका से शादी की लेकिन प्यार अभी भी पूर्वी से करते हैं। मैं ना स्वास्तिका को डिवोर्स दे दूंगा और मुझे पूर्वी से शादी करनी है। और जब पापा को इस बारे में पता चला तो पापा बौखला गए। पापा समझ गए थे कि दादा पूर्वी को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ही मरवाया?
सर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन भूषण काका और अथर्व दादा ने उन गुंडों को भेजा था पूर्वी के पास, उसको धमकाने की दादा को छोड़ दे। आज समझाने आए, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? और ये बात मैंने खुद पापा के मुंह से सुनी। तुम बाप बेटे नकारे निकम्मे हो, घंटे लेके तुम्हारे पीछे ना पड़ जाओ ना तो एक काम ढंग से नहीं करते तुम। अरे क्यों नहीं बताओ तो सुन। वो आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो चल के कुछ खा लीजिए। शायद ये गुंडों की धमकी वाली बात बताने के लिए ही पूर्वी पृथ्वी के पीछे गई होगी, क्योंकि जिस फोन से पृथ्वी पूर्वी के कांटेक्ट में रहता था वो फोन तो पूर्वी के घर पे छूट गया था। हो सकता है सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक तो आपने इस पे कुछ कहा नहीं, आज आप खुद चल के आई हैं ये बताने के लिए। सर क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। पहले पापा ने दादा के साथ गलत किया, पूर्वी से शादी नहीं करवाकर, और अब मेरे साथ कर रहे हैं। अथर्व दादा को पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बना रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरे पापा नहीं चाहते कि एक लड़की उनकी प्रॉपर्टी की वारिस बने। सब गजानन, भूषण और अथर्व के कॉल डिटेल्स के हिसाब से 11 तारीख को उनकी लोकेशन मुंबई में नहीं थी बल्कि पुणे में थी। तृप्ति हो सकता है कि अपना फोन घर पे छोड़ के गया। सर हरिओम ने पृथ्वी के ऊपर हुए हमले का जो वीडियो बनाया था, फॉरेंसिक ने उस वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम डिसेक्शन करके दिया। सर ये देखिए, ये लास्ट फ्रेम में कार की एक झलक दिख रही है। मतलब ये गाड़ी वीडियो में आ पाती है उससे पहले ही हरिओम ने वीडियो कट कर दिया। क्या खास बात है इस गाड़ी में? ये सर आगे वाले सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज है। ये स्टिकर वाली कार आगे भी कैप्चर हुई है और ये नंबर प्लेट भी साफ साफ विजिबल है। किसकी है ये गाड़ी? मेरे पापा गजानन काका से बड़े हैं, फिर भी जिंदगी भर उन्होंने गुलामी की गजानन काका की। कोई इज्जत नहीं थी उनकी काका के सामने। तुम बाप बेटे नकारे निकम्मे हो। पापा की तरफ मेरे नसीब में भी पृथ्वी की गुलामी लिखी थी, उसकी गालियां लिखी थी। आउट, निकलो यहां से। ऑफिस को फ्री की दारू पीने का अड्डा समझ रखा आप लोगों ने। और मैं ऐसे अपमान की जिंदगी नहीं जी सकता था, इसीलिए मैंने पृथ्वी को मारने का प्लान बनाया। उसके पीछे 3 स्टार बाहर गया, लेकिन वहां नवाब भी था उसके साथ। मुझे वहां मौका नहीं मिला तो मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, और जब रास्ते में नवाब ने गाड़ी रोकी तब मुझे मौका मिला पृथ्वी को मारने का। बट मुझे लगा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उन लड़कों का पृथ्वी से झगड़ा हुआ तो उनसे बचने के लिए पृथ्वी वहां अकेले भागा, और तब मुझे मौका मिला और मैंने पहले से नशे में डूबे पृथ्वी को मार दिया। चाकू तो मैंने उसको मार दिया था, लेकिन पृथ्वी मरा नहीं। इससे पहले कि मैं उसे जान से मारता वहां पूर्वी आ गई और उसने मुझे पृथ्वी का खून करते हुए देख लिया था। सर अगर पूर्वी जिंदा रहती तो मैं पकड़ा जाता, इसलिए मैंने पूर्वी का पीछा किया, उसके घर गया। अपनी लालच के चलते अपने भाई को मारा, पूर्वी को मारा। अब अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने सारे पापों का हिसाब जेल में बैठ के करता। पूर्वी जैसी भी थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया था। थोड़ी हिचक के बाद पृथ्वी को भी यह बात समझ में आ गई थी, मगर दोनों को उनके परिवार वालों ने तिरस्कृत कर दिया था। स्त्री या पुरुष जेंडर से अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग भी होते हैं जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते जिंदगी भर अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़कर रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। हमारे समाज को सुधरने की जरूरत है, और यह सुधार सरकारें नहीं ला सकते हैं। यह सुधार मैं और आप ही ला सकते हैं, अपने घरों से शुरुआत करके। सबसे पहले खुद इस बात को समझकर और फिर अपने बच्चों को समझाकर कि अलग होना गलत होना नहीं होता है। मैं आशुतोष राणा अब विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।